हेलो, आज हम करेंगे यंग्स मॉडुलस स्ट्रेचिंग ऑफ अ वायर। आइए तो इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेन। इट इज़ डिनोटेड बाय वाई। होता क्या है, जैसे हमने वाई से डिनोट करिए ऐसे, तो किसका ये रेशियो है? नॉर्मल स्ट्रेस ओवर लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेन। मैंने इसकी टाइप्स पहले ही आपको समझा रखी है, मेरे चैनल पर आप वीडियोस देख सकते हैं। नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है, लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेस और स्ट्रेन में डिफरेंस क्या होता क्या है, स्ट्रेस स्ट्रेन क्या होता है, तो वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं। नॉर्मल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेन का जो रेशो है उसे यंग्स मॉडुलस कहते हैं, जिसे हम डिनोट करते हैं वाई से। कंसीडर कर लेते हैं हम क्या करें इसको प्रूव करने के लिए, ठीक है। कंसीडर अ वायर ऑफ लेंथ एल। हमने लेंथ एल ले ली एक वायर की, मान लो ये एक वायर है, ठीक है, तो इसकी लेंथ एल है, ठीक है। एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया क्रॉस सेक्शन का कितना है? ए। वन एंड इट इज़ फिक्स्ड, मतलब इसका एक एंड, मतलब हमने ये एंड ले लिया, ये एंड ए डैश है, ये बी डैश है। ए डैश हमने फिक्स कर दिया, या फिर पी क्यू ले लेते हैं, पी हमने फिक्स कर दिया। सपोज दैट द नॉर्मल फोर्स, जो नॉर्मल फोर्स लग रही है, इट इज अप्लाइड द फ्री एंड ऑफ द वायर एंड इट्स लेंथ इंक्रीजेस बाय डेल्टा टी। तो हमने इस पे एक तो एंड फिक्स कर दिया, दूसरे एंड पर हमने एक फोर्स लगा दी जो कि है एफ, जो नॉर्मल फोर्स है। उसमें हमने फ्री एंड मतलब जो खाली है, किसी भी तरह से फिक्स नहीं किया हमने। तो जो जब वो फोर्स लगी उस वायर पर, तो उसकी लेंथ जो है इंक्रीज़ कर गई। जब वो इंक्रीज़ कर गई तो कितनी इंक्रीज़ करी? डेल्टा एल। देन नॉर्मल स्ट्रेस के हमने एफ ओवर ए, फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। नॉर्मल स्ट्रेस क्या आ जाएगा? फोर्स कितनी लग रही है? एफ। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए। देन लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेन इज डेल्टा एल। कितनी इंक्रीज हुई बाय कितना रियल था? डेल्टा एल इंक्रीज हुई और एल रियल थी, ठीक है। by putting all values in equation 1 we have equation 1 हमने ये मान ली थी, ठीक है, y is equal to normal stress over longitudinal strain। तो इसमें अगर हम इन दोनों की वैल्यूज़ फिल कर देंगे तो क्या हमारे पास आ जाएगा? एफ अपॉन ए बाई डेल्टा एल अपॉन एल। तो इस इक्वेशन को, ये जो एल है वो ऊपर चली जाएगी क्योंकि ये बहुत नीचे है ना, मतलब एफ अपॉन ए है, मतलब मल्टीप्लाई, ये दोनों नीचे है तो इसका उल्टा चल जाएगा, एल अपॉन डेल्टा एल। तो ऐसे हमारे पास आ जाएगा इफ़ द वायर हैज़ गॉट सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ रेडियस आर। अगर इसकी सर्कुलर क्रॉस सेक्शन आर है, हमने रेडियस मान लिया इसका आर है, ठीक है, तो वाई क्या हो जाएगी? एफ एल ओवर पाई आर स्क्वायर डेल्टा एल। बस एक ही जगह पे हमने क्रॉस सेक्शन मान लो, हमने रेडियस आर ले लिया एक ही जगह पर, तो उसके लिए सर्कुलर है ना, इसीलिए हमने पाई आर स्क्वायर ले लिया, ठीक है। तो अब इसकी यूनिट्स एंड डायमेंशंस की बात कर लेते हैं। तो यूनिट्स ऑफ यंग्स मॉडुलस आर, यूनिट्स क्या होगी इसकी? तो यूनिट्स है इसकी पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इन एसआई एंड डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर इन सीजीएस। सीजीएस छोटा सिस्टम होता है कोई भी मेजरमेंट करने के लिए, और जो एसआई है जो वो बड़ा यूनिट होता है। तो मतलब एक न्यूटन में 10 डाइन होती है और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स होते हैं, ठीक है। तो इन दोनों के छोटे रूप हमने ये लिख दिए, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एसआई में है, सीजीएस में, ये याद रखनी पड़ेगी आपको। और इसके डायमेंशंस देख लेते हैं। हमारे पास यही थी ना डायमेंशंस। तो एफ़ की क्या डायमेंशन होती है? एफ़ एल टी माइनस टू, ये कट कर दिया है मैंने, एफ एल टी माइनस टू बाई एरिया की कितनी होती है? एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। अब ब्रेथ हमने अगर एल ही ले ली तो एल स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो मल्टीप्लाई बाय जो एल है, मतलब जो भी हमने ली थी वो मास ही है ना, या फिर लेंथ ले लेते हैं। अगर एल ओवर एल भी आया, एम ओवर एम भी आया, दोनों काटे जाएंगे क्योंकि उसकी कोई यूनिट ही नहीं होती। स्ट्रेन की मैंने आपको पहले बताया कोई भी यूनिट नहीं होती है, ठीक है। तो ये दोनों काटे ही जाएंगे। तो ये जो एल स्क्वायर है ये ऊपर जाके -2 आ जाएगा। तो -2 अगर इससे कटा जाएगा तो क्या हो जाएगा? -1। एक तो -1 रह गया है यहाँ पर, यहाँ से काट के देखते हैं। अगर हमने ये 2 एल है, ये 1 है, अगर इसको हमने काटा भी तो ऊपर 0 रह जाएगी, नीचे 1 आ जाएगी, तो ऊपर जाके -1 हो जाएगी। एम
L-1 T-2 ये इसकी डायमेंशंस है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल।